नमस्कार किसान भाइयों, सीजी किसान टीवी पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस साल 2024 में इस समय सितंबर माह में धान के फसल में जो तना छेदक का अटैक है, यह बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। यदि हम धान के फसल में तना छेदक को शुरुआती अवस्था में ही नियंत्रण कर लेते हैं, जब हमारी धान की फसल में जो गोब वाली सुंडी है ये दिखाई देने लगती है और इस समय 1 से 2 दिन के बीच में ही हम स्प्रे कर लेते हैं, तो इस समय यदि हम कोई भी कॉन्टैक्ट कीटनाशक ले लेते हैं या सस्ता वाला कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक कीटनाशक ले लेते हैं और एक स्प्रे कर लेते हैं, तो इसी एक ही स्प्रे से हमारे धान के फसल में जो तना छेदक है यह शुरुआती अवस्था में ही नियंत्रण हो जाती है और इससे हमारी फसल, पैसा और समय तीनों की बचत होती है। लेकिन यदि इस समय हम ध्यान नहीं देते हैं और स्प्रे नहीं कर पाते हैं और जब 5 से 6 दिन बीत जाते हैं, तब हमारी धान की फसल में जो गोब वाली सुंडी है ये अंडा देने लगती है और फिर इसी अंडे से लार्वा, और यही लार्वा फिर पौधे के अंदर जाकर तने को काट लेती है और इस समय फिर जो कॉन्टैक्ट कीटनाशक है ये काम नहीं करता है। इस समय हमें कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक कीटनाशक को स्प्रे करना पड़ता है और इन कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक कीटनाशक में कुछ खास बात होनी चाहिए, जैसे कि इसमें लार्वासाइड एक्शन होना चाहिए जिससे कि ये जो लार्वा होता है उन्हें खत्म कर सके। इसमें ओबीसाइडल एक्शन होना चाहिए जिससे कि ये कीटों की अंडों को नष्ट कर सके। साथ ही साथ इसमें एडल्टसाइड एक्शन भी होना चाहिए जिससे कि ये जो प्रौढ़ अवस्था वाली कीट होती है, जो एडल्ट कीट होती है, उनको भी खत्म कर सके। तो किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को धान के फसल में तना छेदक को नियंत्रण करने के लिए 3 ऐसे बेहतरीन कीटनाशक बताने वाला हूं, जो कि तीनों कीटनाशक में ये सारी खासियत बात है। ये धान के फसल में तना छेदक को नियंत्रण करने के लिए माहिर है। यदि आपके धान के फसल में तना छेदक का अटैक कितना भी ज्यादा बढ़ चुका हो, कितना भी ज्यादा हावी हो, एक ही प्लाट में लगभग 15 से 20 जगह जो आपकी तना है ये पौधे से अलग हो चुके हैं, तो भी यदि इसे आप एक बार स्प्रे कर लेंगे तो ये एक ही स्प्रे में आपके धान के फसल में तना छेदक को बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण कर लेगा। तो किसान भाइयों, यह कौन से कंपनी का कौन सा ब्रांड है, इसका केमिकल एंड कंपोजिशन क्या है और इसकी प्रति एकड़ डोज हमें क्या लेनी चाहिए, पूरा जानकारी के लिए वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। साथ ही साथ चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम खेती से संबंधित सभी दवाइयों की A to Z जानकारी लाते रहते हैं। तो किसान भाइयों, जब भी आपके धान के फसल पर तना छेदक का अटैक बढ़ जाता है, तना छेदक का अटैक हावी हो जाता है, तो इस समय आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए और इस समय आपको लेना चाहिए बायर कंपनी की वाइगो इंसेक्टिसाइड, जिसमें टेट्रानिलप्रोल 18.8% जो कि SC फार्मूलेशन में आता है। इसे आपको प्रति एकड़ 150 ml लेना है और 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर के स्प्रे कर देते हैं, तो ये एक ही स्प्रे में आपके धान के फसल में तना छेदक को बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण कर लेगा। इसमें नॉकडाउन एक्शन है जिससे कि इसे स्प्रे करने के बाद यह तुरंत कीटों को भोजन करने से रोक देता है, जिससे कि यह तुरंत से तुरंत 24 से 48 घंटे के बाद ही जो कीट है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। किसान भाइयों, इसके अलावा दूसरे नंबर में आता है बायर कंपनी की ही अलांटो इंसेक्टिसाइड, जिसमें थियोक्लोरोपिड 21% SC फार्मूलेशन में आता है। इसे आपको प्रति एकड़ 200 ml लेना है और 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर के स्प्रे कर देते हैं, तो ये भी आपके धान के फसल में तना छेदक का अटैक जितना भी ज्यादा बढ़ चुका हो उसे एक ही स्प्रे में नियंत्रण कर लेगा। बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि इन दवाइयों को ऐसी स्थिति पर स्प्रे करना चाहिए जब आप स्प्रे कर लेते हैं तो 1 से 2 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए। 1 से 2 घंटे तक बारिश नहीं होती है तो आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, इसके अलावा तीसरे नंबर में आता है सबसे बेस्ट, दमदार और बेहतरीन रिजल्ट देने वाला कीटनाशक सिजेंटा कंपनी की एम्प्लीगो कीटनाशक, जिसमें क्लोरेंट्रानिलप्रोल 10%, इसी के साथ लेमडासाइलोथ्रिन 5% जो कि ZC फार्मूलेशन में आता है। इसे आपको प्रति एकड़ 80 से 100 ml लेना है और 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर के स्प्रे कर देते हैं, तो यह भी एक ही स्प्रे में आपके धान के फसल पर तना छेदक को बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण कर लेता है।
किसान भाइयों, बरसात के सीजन में जो भी SC और ZC वाले फार्मूलेशन वाले दवाई होते हैं, इनका रिजल्ट हमें बेहतर देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए, जब भी आप बरसात के सीजन पर स्प्रे करते हैं तो इस समय आप SC, ZC, OD फार्मूलेशन वाले दवाइयों का स्प्रे करें। इसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, यदि आपके धान के फसल पर तनाछेदक का अटैक बढ़ चुका है, तनाछेदक का अटैक हावी हो चुका है, तो इन तीनों में से किसी भी एक कीटनाशक को स्प्रे कर सकते हैं। चाहे आप वाइगो इंसेक्टिसाइड को ले सकते हैं, या बायर कंपनी की अलांटो इंसेक्टिसाइड को ले सकते हैं, या जो आता है सिजेंटा कंपनी की एम्प्लीगो। इन तीनों में से किसी भी एक को आप ले लेंगे और शाम के समय पर स्प्रे कर लेंगे, तो ये एक ही स्प्रे में आपके धान के फसल पर तनाछेदक को बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण कर लेगा। तो किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं आज की यह जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और यदि कोई सुझाव हो, कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।